गीत बजा। क्या था? वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तेज कदम उठाने के लिए दो बातें हम सब के लिए हैं। मुझे इन दो बातों से पिछले एक हफ्ते में बड़ा आनंद आया है। दोनों ही बातें अव्यक्त मुरलियों से हैं। एक बात पिछले संडे की मुरली से ही है। आपको भी मजा आएगा, उसको इस रूप में लेना है। याद करें पिछले संडे की मुरली। हम एक्टर्स हैं। एक्टर्स जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना। तो हम सब भी एक्टर हैं और हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। सवेरे उठते ही सोच लेना है रिकॉर्डिंग होगी अब पौना घंटे की। कैसा योग होना है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी कहाँ होगी? नहीं 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 नहीं, और कुछ बताओ आनंदकारी। ऊपर बाबा है वतन में, बाबा के हाथ में कैमरा है, ऐसा ही जैसा यहाँ रखा है ना, और कैमरा मेरी तरफ है। ठीक है प्रभा बहन, आप रिकॉर्डिंग बहुत करती हैं। कैमरा मेरी तरफ है। अब रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर मुझे नींद आ रही है योग में तो देख लें कैसी रिकॉर्डिंग होगी। हल्का सल्का योग चल रहा है तो कैसी रिकॉर्डिंग होगी। अब ऐसा कुछ करें सभी कि उठते ही याद आ जाए रिकॉर्डिंग कर रहा है बाबा। दिन में भी, रात को भी चेक कर लें आज सारा दिन मेरी रिकॉर्डिंग कैसी रही। अपने को पता चलेगा वैसी ही रही जैसा हम चाहते हैं या नहीं, तो बहुत अच्छा अटेंशन हो जाएगा। एक नेचुरल स्थिति हम अपनी इससे बनाएंगे। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरी बाबा की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। बाबा बीच बीच में अचानक नीचे देखता है कौन क्या कर रहा है। अचानक किसी पर नजर आ जाती है, ये बच्चा क्या कर रहा है। दोनों बातें बहुत सुंदर है ना। सुंदर दोनों का हम आनंद लें। बीच बीच में याद कर लिया करें। बाबा देखने लगा मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, मन की स्थिति कहाँ है, विचार कहाँ है, व्यवहार कैसा हो रहा है। ऐसा तो नहीं उस टाइम थोड़ा गुस्सा आ रहा हो, स्थिति चिड़चिड़ी हो गई हो, मूड थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, तो तुरंत टेंशन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी इस पे ध्यान देंगे। कहाँ कहाँ चेक करेंगे? एक तो सवेरे, सवेरे तो उठते ही संकल्प कर लेंगे बाबा के हाथ में कैमरा है, मेरी ओर रिकॉर्डिंग हो रही है। दिन में भी मेरी स्थिति क्या है। कर्म तो हर मनुष्य कर रहा है, लेकिन मैं कैसा हूं? कर्म तो सब कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उससे बड़े बड़े काम भी लोग कर रहे हैं, उससे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दुनिया में भी लोग संभाल रहे हैं। हमारा कर्म, दो बातें आज ले लेते हैं। ये बहुत सुंदर धारणाएं भी है हमारे जीवन की। हमारा कर्म कर्म योग हो जाए, हमारा कर्म निष्काम कर्म योग हो जाए। निष्काम, निस्वार्थ, बहुत सुंदर धारणा है ये। निस्वार्थ निष्कर्म, जो हमारे जीवन को, हमारे कर्मों को दिव्यता से भर देती है। हमारी शक्तियों को, जो हम शक्तियां बाबा से लेते हैं, उन्हें संग्रह रखती है, नष्ट नहीं होने देती।
हमारी शक्तियां हमारे पास रहती हैं। अगर कर्म में मनुष्य के पास स्वार्थ रहता है, कामनाएं रहती हैं, तो कर्म की दिव्यता खत्म, हमारी दिव्यता खत्म, और वो कर्म हमारे लिए बंधन बन जाता है। लौकिक पर ध्यान दें, जो लौकिक में है, एक दूसरे के लिए हम कर्म करते हैं तो कुछ कामना रख लेते हैं साथ में। माताएं रखती हैं या नहीं? भले ही वो प्रत्यक्ष रूप में न हो, पर सूक्ष्म रूप में कामना रह जाती है। बच्चे बड़े होकर हमारी संभाल करें, ध्यान दें हम पर। हम बूढ़े हो जाएं तो हमारा ध्यान दें, हमने इनके लिए इतना किया है। ये संकल्प करना ठीक है या गलत? बोलो, ठीक है भाई लोग? ये गलत है। जिसके मन में ये संकल्प रहेगा मेरी सेवा करें, तो उसको बीमार भी होना पड़ेगा ना। वो निमंत्रण दे रहे हैं, हम बीमार हो जाएं तुम सेवा करना। तो संकल्प का बीज ही गलत हो गया। हम बिल्कुल जीवन में ऐसी भावना बना लें कि कर्म करना हमारा, दूसरों के लिए कर्म करना हमारा कर्तव्य है, केवल कर्तव्य। कोई मनुष्य अपने बच्चों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता आजकल कितना भी कर ले अच्छा, अगर बच्चों को गलत राह पे जाना है, उनका संग बुरा हो गया, तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्तव्य पालन समझेंगे इसको, केवल कर्तव्य पालन, निष्काम भाव से कर्म करना। सेवाओं में देखें, सभी सेवाओं में हम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मान लो 2 डिपार्टमेंट हैं हमारे पास, एक बिजली डिपार्टमेंट है, एक किचन डिपार्टमेंट है। मैं सच्चा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, काल्पनिक उदाहरण। बिजली वाला किचन में जाता है, ये चीज मुझे चाहिए, किचन वाला उसे नहीं देता किसी भी कारण, तो वो क्या करेगा? जब वो उसके पास आएगा बिजली डिपार्टमेंट में, आगे तो आप जानते ही हैं, तो वो भी सोचेगा इसने मुझे नहीं दिया था ना, मैं भी नहीं देता हूं। ये हो गया कामना युक्त सेवा। लेकिन हमारी सेवाएं दूसरों को सुख देने के लिए हैं। जहां भी हम हैं, कोई भी हमारे पास आता है, सबकी सेवाओं का संबंध दूसरों से है ना। तो हम अपनी सेवाओं को इस भावना से जोड़ दें कि हमें तो दूसरों को देना है, सुख देना है, संतुष्ट करना है, देते चलना है उन्हें। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया तो हम भी न दें, ये हुई कामना, स्वार्थ। इससे कर्मों की दिव्यता खत्म हो जाती है, मनमुटाव होगा ना आपस में, संबंध बिगड़ जाएंगे, फिर वो उस व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखेगा, बोलेगा भी कुछ, देखो सब कुछ बाबा का है, ये हमें देते नहीं। तो हमेशा निष्काम, और ये पक्का कर दें कि बाबा ने हमें जो कुछ दिया है वो किसके लिए है? किसके लिए है? वो सुख देने के लिए। चाहे आप अपने परिवार को सुख दे रहे हैं, यज्ञ निवासी जिनका जो डिपार्टमेंट है वो दूसरों को सुख दे रहे हैं, मान लो वो सुख नहीं देते, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाया करता हूं हमेशा आपको। बिल्कुल 40 साल से भी पहले की बात है। तब हमारा यज्ञ बहुत सिंपल था, डिपार्टमेंट बड़े बड़े नहीं होते थे, तो बिजली के थोड़े से बल्ब और थोड़ी थोड़ी चीजें एक भाई रखता था, वो दूसरों को देता था। उसको बिजली का फिटिंग विटिंग आती थी, और भी उसकी ड्यूटीज थी, डिपार्टमेंट नहीं था। तो मुझे याद है हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, वहीं अलग होते थे पहले, अटैच बाथरूम ये सब तो नहीं था। तो एक भाई आया, भाई मेरा बल्ब फ्यूज हो गया, मुझे बल्ब चाहिए। देने वाले ने उसको डांटा,
क्यों फ्यूज करते हो, घड़ी घड़ी फ्यूज करते हो, नहीं मिलेगा। उसको बल्ब तो दिया ही नहीं, लेकिन और कुछ बहुत दे दिया। वो बेचारा बाहर रोशनी क्या करता, अंदर की रोशनी भी खो के वहां से चल दिया। ये मेरा अच्छा फ्रेंड था जिसके पास रहते थे, वो चला गया, स्नान वगैरह कर लिया, फिर हम कमरे में आए। मैंने उसको एक बात कही, तब बल्ब बहुत सस्ते होते थे, आजकल कितने का आता हमें पता नहीं, तब तो बहुत सस्ते होते थे। आजकल 11-15 रुपए, तब रुपए से भी कम था। तो मैंने उसको छोटी सी बात कही कि देखो, अगर हम भगवान के माल से भी दूसरों को सुख न दे सके, तो जब हमारा अपना होगा तब क्या करेंगे? ये बात उसको लगी। मैं कहा, तुम्हारे पास जो बिजली का थोड़ा सामान है, ये बाबा का है, उसने दिया है भाई, कहीं कुछ हो जाए तो वहां लगा देना है। किसी की ट्यूब फ्यूज हो गई तो वहां ट्यूब लगवा देनी है। ट्यूब तो तुम लगाओगे ही, लेकिन 2-4 बात सुना के लगाओ। देखिए, एक छोटी सी घटना देखो, ट्यूब फ्यूज हो गई, ट्यूब लगाई जाएगी, आज मना कर देंगे तो कल परसों लगानी ही पड़ेगी, लेकिन संबंध बिगाड़ के लगाओ। तो जो प्रभु का खजाना है, उससे हम दूसरों को सुख नहीं दे पा रहे हैं, तो जब हमारे अपने होंगे तब तो हम बिल्कुल अंदर ताले बंद कर देंगे, बच्चों को भी नहीं खिलाएंगे, ये तो हमारा है। हम दाता का संस्कार डालें। ये इस मुरली में भी था इस संडे की, तुम जो इस समय संस्कार डालोगे वो जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलेंगे। तो हम सुखदायी हो जाएं। सभी ध्यान रखें, संतुष्ट करना, सुख देना, इससे सब कुछ बढ़ता जाता है। मैं दादी को याद करता हूं कभी कभी। दादी के मन में बहुत ये भावना होती थी, हमारे यज्ञ में हमारा ये परिवार है, सब संतुष्ट हों। और ये देखा गया कि जब हम सबको संतुष्ट करने की भावना रखते हैं तो भंडारे भरपूर होते जाते हैं। कोई सोचे कम हो जाएगा, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत वेस्ट भी करता हो, लेकिन कमी नहीं होती। बहुत अच्छी तरह सभी एक बात को अपने जीवन में अपना लें, जिन्हें हम यहां संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो इष्ट देव देवियां हैं, वो देवकुल की महान आत्माएं हैं। अगर वो संतुष्ट होती हैं तो क्या होगा? सोचो, एक आम व्यक्ति को संतुष्ट करना अलग बात, लेकिन महान आत्माओं को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात हो गई। उनकी संतुष्टता हमारे भंडारे भरपूर करेगी। हम थोड़ा उदार चित्त हो जाएं। मैं कह दूं, मेरे पास कोई आई बहन कि हमें मच्छर बहुत काटते हैं, हमारी दीदी जो है ना, ओडोमास भी नहीं देती, गुड नाइट भी नहीं लगाने देती, नहीं अपने घर से लाओ सब कुछ जो भी तुम्हें करना है। कैसा विचार है ये? बहुत छोटा। राजा जो बनेंगे उनका विचार नहीं है ये, उनका संस्कार नहीं है। राजा जो बनने वाले वो तो सबको सुख देंगे, अपना भी खत्म करके दूसरों को देंगे। देखिए, छोटी बात है, ओडोमास की, मच्छरों की, ओडोमास न हो या मच्छरदानी न हो या गुड नाइट न लगे, किसी को मच्छर काट रहे हो, कितना भी अच्छा जीवन हो, वो रात को जगता हो तो कैसा लगेगा उसे? चलो भाई यहां से, यहां ठीक नहीं है, ये अच्छे नहीं लोग हैं, लगेगा ना? तो एक मच्छर स्थिति खराब कर देता है ना, मच्छर तो ज्यादा करते हैं। बाबा कहा करते थे शुरू में कि शेर को कोई मच्छर परेशान कर दे तो क्या कहेंगे? मतलब एक छोटा सा संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को परेशान कर दे, बाबा इस रूप में कहते थे। पर हमें उदार चित्त होना है, निष्काम भाव से कर्म करना। अंडरलाइन करें इसको। बाबा ने ये 2 धारणाएं कही हैं। जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे, निस्वार्थ कर्म, निष्काम नहीं, निर्दोष दृष्टि, निस्वार्थ भावना, 2 स्थिति हो जाएंगे। निर्दोष दृष्टि, इसका बड़ा गुह्य मीनिंग है। ये नहीं कि हम दूसरों के अवगुण न देखेंगे, वो तो है ही,
लेकिन इस संसार में किसी का कोई दोष नहीं है, ऐसी फीलिंग। सब जो भी ये खेल चल रहा है बिल्कुल सुंदर चल रहा है, एक्यूरेट चल रहा है। इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। संसार का ये खेल बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। अगर हम ऊपर बैठकर देखें, जब हम ऊपर चले जाएं, संपूर्ण होकर जाएंगे, तो हमें हर व्यक्ति का सब कुछ दिखाई देगा, आगे पीछे का। तब हमें ये पता चल जाएगा कि जिसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके कर्मों का एक्यूरेट फल है, इसलिए गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। तो साक्षी भाव आ जाएगा। इस तरह हम नीचे रहते हुए ही ज्ञान स्वरूप होकर इस बात को बहुत अच्छी तरह अपना लें। जो कुछ खेल चल रहा है परफेक्ट, एक्यूरेट, कुछ भी इसमें कहीं गड़बड़ नहीं है, सब निर्दोष हैं। तो निर्दोष दृष्टि, निस्वार्थ भावना, इन दो सुंदर धारणाओं पर हमें बहुत ध्यान देना है। बहुत अच्छी तरह अटेंशन देंगे। बहुत भाई बहनें अभी आ रहे हैं। पहली दो बात रिपीट कर देता हूं क्योंकि आज दादी जानकी का क्लास हो रहा है इधर मधु घर वालों का, वहां जाएंगे तो हम जल्दी पूरा करेंगे 10 मिनट में। पहली दो बातें जो हमने की हैं सब सुन लें बहुत अच्छी तरह। ये हमारे पुरुषार्थ की गति को तेज करने वाली, हमें चुस्त करने वाली दोनों बातें हैं। हर क्षण रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। ये रिकॉर्डिंग 84 जन्मों पर असर डालेगी। और ये रिकॉर्डिंग एक तो आत्मा में हो रही है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ऊपर से हो रही है, बाबा कर रहा है। जैसे बाबा के हाथ में वीडियो कैमरा है और वो हमारी तरफ है। हमारा हर समय का पोज, सीन, बोलना, व्यवहार, कर्म करना, स्थिति सोचना, सब उसमें दिख रहा है। रोज सवेरे ये उठते ही संकल्प करेंगे तो चुस्त हो जाएंगे। ठीक है ना तिवारी जी? बिल्कुल चुस्त हो जाएंगे इससे। ऐसे नहीं नींद भी आ रही हो और सोचे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोनों संकल्प न हो जाएं। रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम चुस्त हैं। ऐसे ही बाबा ने उसी मुरली में कहा, रात को चेक कर लेना कि आज सारे दिन की रिकॉर्डिंग कैसी रही। हम अगर अपनी रिकॉर्डिंग खुद देखें तो वो कितनी सुंदर रही, ये हमें खुद पता चल जाए। एक ये बात। ऐसे ही दिन में बीच बीच में भी हम इस बात को याद कर लिया करें कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। और दूसरी बात, बहुत अच्छा रहेगा, बाबा ने कहा बाप दादा ऊपर से अचानक नीचे देखते हैं कौन क्या कर रहा है। सारा टाइम उसे देखने की जरूरत नहीं, न वो देखते, हर एक को भी वो नहीं देखते, लेकिन अपनी कुछ महान आत्माओं पर उनकी नजर रहती है। असरतन, फिर 108, फिर आगे के भी 16,000 तक। उसमें भी 1,000 पहले जो हैं विजयमाला में पहले 25 मन के बाबा ने कह दिया है मुरली में, किसी ने ध्यान दिया हो, अव्यक्त मुरली में आ गया। जैसे असरतन बहुत महान है, वैसे ही माला के पहले 25 मन के तक बहुत महान आत्माएं हैं जिनके पास बहुत सुंदर प्योरिटी, बहुत अच्छा उनका योग, बहुत श्रेष्ठ उनकी भावनाएं, बहुत दिव्य उनके संस्कार होंगे। तो ऐसी आत्माओं पर बाबा की नजर पड़ती रहती है। अब आप अपने को जहां समझें, ये हर एक के समझने पर है। जिसको जो नशा हो जाए, जानकी दादी शुरू में बहुत साल पहले जब बाबा अव्यक्त हुए ना, तो ये दादियां बहुत बहुत समय मधुवन में रहती थी, जानकी दादी बहुत रहती थी।
हम तब छोटे थे तो किचन में आती थी तो मिलना होता रहता था। तो वो कहा करती थी क्लास में, तब थोड़ी थोड़ी क्लास कराती थी जानकी दादी रोज शाम को। तो वो कहती थी कि अपना नंबर फिक्स कर लो माला में, उस अनुसार पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाओ तो बहुत मदद मिल जाएगी। ये बिल्कुल संभव है कि हम जो नंबर अपना फिक्स करें उस तक हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर वहां तक हम पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी दृढ़ता हमारे पास हो जाएगी। तो हम पर बाबा की नजर रहती है। कौन कौन समझते हैं ऐसा? अच्छा ठीक है, मैंने इसलिए रिपीट नहीं किया। देखें किस कौन कौन विचार करना इस पर। क्या हमें ये रियल फीलिंग है, क्या हम इसको मानते हैं कि बाबा की नजर हम पर रहती है? मुरलियों से बाबा की हम नोट कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं व्यक्त मुरलियों से कि बाबा कुछ आत्माओं के तो पीछे ही लगा हुआ है। समझ गए ना? ये उनको बनाना है, इसलिए वो जरा सी उनमें कमी हो तुरंत बाबा मुरलियों में कहेगा। ये बहुत बड़ा प्यार है उसका आत्माओं से कि वो उन्हें बिल्कुल संपूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बना देना चाहता है। तो बाबा हमसे बहुत प्यार तो करता ही है पर हम पर उसकी नजर भी रहती है, क्योंकि उसे हमारे द्वारा महान कार्य करने हैं। उसे अपने माध्यम चाहिए ना इस संसार में। जैसे वो बिना ब्रह्मा बाबा के माध्यम के कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते थे ना, भाई इनके बिना मैं क्या करूं, बोलूं कैसे, तुम्हें दिखाऊं कैसे, प्यार कैसे दूं, भाषणा कैसे दूं, निराकार रूप में तो उसका पता ही नहीं चलेगा चाहे वो देता भी रहे। ऐसे ही हम भी उसके मीडियम हैं। हम अपनी स्थिति को जितना ऊंचा उठाएंगे, हम अपने को मैंपन से जितना मुक्त करेंगे, वो हमें अपना माध्यम बनाएंगे। ठीक है, ये पुरुषार्थ करते हुए उन दो धारणाओं को हम सामने रखेंगे। स्वमान मैं आपको याद दिला दूं, कल की सवेरे की मुरली याद करो। मास्टर ऑलमाइटी जो इस अथॉरिटी में रहते हैं वही विश्व का कल्याण कर सकेंगे। जो इस अथॉरिटी में रहते हैं उनके आगे सारा संसार झुकेगा। तीसरी बात थी, कुछ मुझे भूल रही है, किसी को याद हो? 3 बातें थी ये बहुत पावरफुल। वही विश्व का कल्याण कर सकेंगे, उनके ही आगे विश्व झुकेगा, माया तो झुकेगी ही। तो हम ये स्वमान फिर से मजबूत करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, साथ में दूसरा जोड़ देते हैं, प्रकृति का मालिक हूं, इस देह की प्रकृति का भी मालिक, इन 5 तत्व और जो ग्रह सब हैं उनका भी मालिक। याद रखें आप सभी, ग्रहों को भी हम प्योर वाइब्रेशंस देते रहें। ग्रह हमारी रचना है, देखो चेंज करेंगे अपने विचारों को। ग्रहों का इफेक्ट हम पर होता आया है। अब संकल्प करें, ग्रह सामने हमारे, मैंने पिछली बार सबको बताई थी ये बात, हम अभ्यास करें, मैं ऊपर आकाश में हूं, सारे ग्रह 9, आजकल तो ज्यादा गिनने लगे हैं लोग ग्रह, सारे देव स्वरूप में मेरे सामने खड़े हैं। हम उन्हें प्योर वाइब्रेशंस दें, आदेश दें, अब तुम हमारे अनुकूल हो जाओ, फ्रेंडली हो जाओ। दिखाते हैं ना कोई ग्रह शत्रु, ग्रह अशांत हो गए हैं हमारे, उन्हें शांत करना है। संकल्प दो, अब सब शांत हो जाओ, हमारे अनुकूल हो जाओ, फ्रेंडली हो जाओ, तो हमारा बॉडी पर और स्थिति पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये सभी आप प्रैक्टिस करके देखें। हम ग्रहों को प्योर वाइब्रेशंस दें और संकल्प से उनको फ्रेंडली बनाएं, अनुकूल बनाएं। ये सकाश देने की सेवा हमें रोज करनी है, इसके अनुभव करने हैं। अभी हम समाप्त कर देते हैं जल्दी ही, आज दादी जान की मिल रही है। ओम शांति।
चलो आकाश में स्थित होकर प्रकृति के पांचों तत्वों को और सभी ग्रहों को सकाश देंगे। ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें हम पर और हमसे संपूर्ण प्रकृति को।